हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है आपने। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या है पता है कि जैसे टाइम टू टाइम सभी आइटम्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी कह देते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। तो इसका काम क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या शो करता है। ये शो करता है कि जो कंज्यूमर्स प्राइस पे कर रहे हैं उसमें क्या चेंज आया है। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ जो प्राइसेस हैं उनमें क्या चेंज आया है, ये मेज़र करने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पुअर क्लास पे या मिडिल क्लास पे पड़ता है, रिच क्लास पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई इन क्लासेस पे तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो है क्या कवरेज हमें सारी लेनी होती है। ठीक है, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास और जोग्राफिकल एरिया को भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इन सब को हम कंसीडर करते हैं अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, तो हम डिफरेंट आइटम्स के ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करें जो कि आइटम ज़्यादा आप यूज़ करते हो, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, फ्यूल एंड लाइटनिंग है, हाउस रेंट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इन सब चीज़ों को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालते टाइम हम जो है इंक्लूड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं, ठीक है, जो कि कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है इंडिकेट करता है। तो अब है यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहला यूजेस क्या है, फिक्सेशन ऑफ वेजेस। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी, कि सैलरी और वेजेस को फिक्स करने के लिए, उनको डिटरमिन करने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। हमें पता चलता है कि प्राइस कितने परसेंट से बढ़े हैं, तो उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम वर्कर्स की सैलरीज, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी जो है फिक्स करें, ताकि वो अपनी नेसेसिटीज़ हैं जो है उनको कवर अप कर पाएँ, इतने वेजेस उन्हें दिए जाएँ। दूसरा है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ठीक है, तो महंगाई भत्ता भी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस यानी कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कवर अप करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ को डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, उसकी रेट भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर फिक्स की जाती है। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, जो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, वेज पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, तो ये भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प करता है ये बनाने में भी। यूज़फुल इन डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने में भी हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प करता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लोगों की रियल इनकम कितनी है। रियल इनकम का मतलब कितनी गुड्स लोग खरीद पाते हैं। ठीक है, हो सकता है मॉनिटरी इनकम तो बढ़ जाए लेकिन रियल इनकम उनकी कम हो गई हो। ठीक है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इस कारण से वो पहले से हो सकता है कि कम वस्तुएं खरीद पाएँ। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी का पता चलता है हमें। उसके बाद मार्केट एनालिसिस में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की गुड्स और सर्विसेज का हम मार्केट प्राइस एनालाइज कर सकते हैं इसके बेस पर।
उसके बाद है कुछ एजम्पशंस जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बनाते टाइम, कैलकुलेट करते टाइम हमें कुछ एजम्पशंस लेनी होती है। सबसे पहले क्या है कि जो गुड्स और सर्विसेज का प्राइसेस हैं, ठीक है, वो ये माना जाता है कि जो भी प्लेस आप ले रहे हो, जिन भी प्लेसेस का आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो, तो ये माना जाता है कि जो प्राइस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, जो भी एरिया आप ले रहे हो उस एरिया का आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो, रूरल एरिया या अर्बन एरिया है, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि जो प्राइसेस है गुड्स और या सर्विसेज के वो क्या है, सेम है। फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो भी पीपल आप इंक्लूड कर रहे हो, जिनकी इनकम आप इंक्लूड कर रहे हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड वो भी क्या माना जाता है, सेम, कि सबका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या है, सेम है। उसके बाद जो कमोडिटीज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ गुड्स वो यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ गुड्स जो भी आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, तो वो सभी गुड्स उन लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी गुड्स आप इंक्लूड कर रहे हो वो उन लोगों का जिनके लिए आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो रिप्रेजेंट करें। ठीक है, उसके बाद लास्ट कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एवरेज बेसिस पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एवरेज बेसिस पर ही जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो है वो शो करता है। ठीक है, उन लोगों का जो है रिप्रेजेंट करता है, उन लोगों को एवरेज बेस पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कुछ एजम्पशंस हो गई। ठीक है, तो अब हम इसके मेथड करते हैं, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, इसकी कुछ थ्योरी है। ठीक है, तो ये हम थ्योरी बाद में करेंगे, पहले हम इसके मेथड्स करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सबसे पहले है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है फैमिली बजट मेथड या वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड हम कर रहे हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कि सिग्मा P1 Q0 ओवर में सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। ठीक है, सिग्मा P1 Q0 ओवर में सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। तो यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हमें बेस ईयर, ठीक है, Q0 यानी कि हमें बेस ईयर की क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, बेस ईयर की क्वांटिटी लेनी है हमें। ठीक है, P1 को करंट ईयर के प्राइसेस को भी बेस ईयर की क्वांटिटी से और बेस ईयर के प्राइसेस को भी बेस ईयर की क्वांटिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है। दूसरा है हमारा फैमिली बजट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, फैमिली बजट मेथड, या ये कौन सा है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इस मेथड में हमारा क्योंकि प्राइस रिलेटिव निकलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा PV ओवर में सिग्मा V। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले P या प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। ठीक है, प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेंगे, ठीक है, P1 ओवर में P0 इंटू में 100, ये आपके प्राइस रिलेटिव निकलेंगे। ठीक है, V क्या है, वेट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू वेट। तो ये वैल्यू वेट्स कैसे निकलेंगे आपके, तो ये वेट्स निकलेंगे P0 इंटू में Q0। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे P0 इंटू में Q0। ठीक है, तो यानी कि बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, या इसका
और सिग्मा वी कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ जो आपका वेट्स होगा उनका टोटल। या इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है आपका सिग्मा पी डब्ल्यू ओवर में सिग्मा डब्ल्यू। पी यहाँ पे वही है, प्राइस है रिलेटिव, डब्ल्यू यही है वेट जो होंगे आपके। ठीक है, अब आपने एक चीज़ क्या कंसीडर करनी है, ध्यान देनी है कि जो भी आपकी प्राइसेस की यूनिट है और जो आपकी क्वांटिटी की यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम। प्राइसेस की यूनिट अगर पर केजी है तो क्वांटिटी की भी यूनिट क्या होनी चाहिए, केजी में होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट है, ठीक है, जैसे ये आपकी पर क्विंटल है और ये पर केजी है, ठीक है, तो फिर आपको इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो यूनिट है ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी डिफरेंट है तो फिर आपको क्वांटिटी में जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्विंटल के अकॉर्डिंग क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमने ये 2 मेथड किए, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम इसका अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2005 में आया हुआ है। कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड फॉर ईयर 2004 टेकिंग 2000 एज बेस। 2004 का निकालना है हमें, 2000 को बेस लेते हुए। तो हमें डिफरेंट आइटम दे रखे हैं, देखो ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, ये 2 क्विंटल है तो यहाँ पे भी यूनिट क्विंटल है, ये 25 किलोग्राम है, यहाँ पे क्विंटल है, तो यानी कि इसको अब हमें क्वांटिटी को क्या करना है, क्विंटल में चेंज करना है। ऐसे ही ये केजी है, ये केजी है, ये केजी है और ये क्विंटल है, यहाँ हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी केजी है और क्विंटल है, यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो यूनिट है और ये क्वांटिटी की यूनिट है ये सेम होनी चाहिए। 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड लेते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा P1 इंटू Q0 ओवर P0 इंटू Q0। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले जो है आइटम्स लिखेंगे। आइटम्स हैं हमारी वीट, ठीक है, फिर है हमारा राइस, फिर है हमारी शुगर, फिर है हमारी प्योर घी, ठीक है, फिर है हमारा वेज घी, ठीक है, फिर है हमारा ऑयल, ठीक है, फिर है हमारा ऑयल, फिर है हमारी, ठीक है, फिर है हमारी क्लोथिंग, फिर है हमारा फ्यूल, ठीक है, फिर है हमारा रेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम इसमें अपनी क्वांटिटी लिख लेंगे, यानी कि Q0 लिख लेंगे, ये है 2 क्विंटल, ठीक है, राइस ये है 25 kg, शुगर ये है 10 kg, प्योर घी ये है 5 kg, वेज घी ये है 5 kg, ऑयल ये है 25 kg, क्लोथिंग ये है 25 मीटर, फ्यूल ये है 4 क्विंटल, रेंट ये है 1 हाउस। ठीक है, यूनिट, इसकी यूनिट क्विंटल, इसकी क्विंटल, इसकी क्विंटल, इसकी केजी, केजी, ये क्विंटल, ये मीटर, ये क्विंटल और ये हाउस। ठीक है, अब हम 2000 के प्राइसेस लिख लेंगे। 2000 के प्राइसेस हैं हमारे 50, 100, 80, 10, 3, 200, 4, 8 और 20। ठीक है, सर 2000, ये P0 हो गया, ये P1 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 75, 120, 120,
ये 10, ये 5, ये 200, ये 5, ये 10 और ये 25। ठीक है, इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब हम आगे निकालेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में निकालने का P01 का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा P1 Q0 ओवर में सिग्मा P0 Q0। लास्ट पेयर ए वाला फॉर्मूला है P1 ओवर P0 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पेयर ए का क्या फॉर्मूला है, P1 इंटू Q0 P0 इंटू Q0। बेस ईयर की क्वांटिटी हमें लेनी होती है, तो वही हमारा फॉर्मूला है P1 इंटू Q0 P0 इंटू Q0 इंटू 100। ठीक है, वही फॉर्मूला है हमारा। तो अब हमें जो है पहले ये देखना है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, ये हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये सेम है, यहाँ 25 kg है और यहाँ क्विंटल है। ठीक है, यानी कि ये केजी है और ये क्विंटल है। अब हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम राइट हैंड साइड रखेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्विंटल निकालना है और ये केजी है। ठीक है, यानी कि केजी हम इस साइड रखेंगे। तो अभी हमें 25 kg को चेंज करना। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं, 100। ठीक है, 100 kg का क्या बनता है, एक क्विंटल, एक का बनता है 1/100। और अब हमें कितने का चाहिए, 25 का, तो 1/100 इंटू में 25, तो ये क्विंटल में कन्वर्ट हो जाएगा 0.25 क्विंटल। समझ गए, 100 kg बराबर में क्या होता है, एक क्विंटल। ठीक है, 1 kg 1/100 और 25 kg 25/100 यानी कि 0.25 क्विंटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 0.25 क्विंटल। इसी तरह 10 kg को हम कन्वर्ट करेंगे, यही हम लगाते हुए। ठीक है, कि 100 kg इज इक्वल टू एक क्विंटल, 1 kg इज इक्वल टू 1/100 और हमारा कितना kg है, 10, तो 10 का आ जाएगा 1/100 इंटू में 10, यानी कि ये आ जाएगा 0.1 क्विंटल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1 क्विंटल। ठीक है, ये 5 kg, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये 25 kg और ये क्विंटल। ठीक है, 25 kg और ये क्विंटल। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, 25 kg को भी हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे 0.25 क्विंटल। ठीक है, ऐसे ही हम 25 kg को जैसे हमने किया था ऐसे ही कर देंगे 0.25 क्विंटल। ठीक है, बाकी सारा हमारा सेम है। ठीक है, तो ये हमने पहले जो है क्या किया, जो हमारी क्वांटिटी थी उसको चेंज कर दिया। ठीक है, ये केजी वाली थी, इसको क्विंटल में कन्वर्ट कर दिया। ये केजी वाली थी, इसको क्विंटल में, ये केजी वाली थी, इसको क्विंटल में। ठीक है, सब बच्चों को आ गया समझ, तो ये आपको ध्यान से देखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें हमारा फॉर्मूला देखेंगे हम, क्या फॉर्मूला है, P1 इंटू Q0 P0 इंटू Q0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, ठीक है, P0 और Q0 इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 50 गुना 2 यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 गुना में 0.25, 100 गुना में 0.25, तो ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, फिर 80 गुना में 0.1। ठीक है, 80 गुना में 0.1, तो ये आ जाएगा 8, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। फिर 10 गुना में 5, ये आ जाएगा 50। फिर 3 गुना में 5 15, 200 गुना में 0.25। ठीक है, 200 गुना में 0.25, तो ये 200 गुना में 0.25, ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, 200 गुना में 0.25 ये आ जाएगा 50, 200 गुना में 0.25, फिर 4 गुना में 25। ठीक है, 4 गुना में 4 गुना में 25, ये आ जाएगा 100,
फिर 8 गुना में 4 ये आ जाएगा 32, फिर 20 गुना में 1 ये आ जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे P0 और Q0। ठीक है, तो इस तरह से हम अगला कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या है हमारा P1 Q0। P1 Q0 कैसे निकलेगा? P1 और Q0 इनकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि 75 गुना में 2 कितना आ जाएगा 150। 25 गुना में 0.25। ठीक है, 25 गुना में 0.25, 25 गुना में 0.25। ठीक है, तो ये सॉरी क्या करना है हमें? P1 और Q0 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। P1 यानी कि 75 गुना में 2 150। P1 की करनी है 120 गुना में 0.25। अब करनी है हमें 120 गुना में 0.25। तो 120 गुना में 0.25 ये कितना आ जाएगा 30। फिर 120 गुना में 0.1, 120 गुना में 0.1 ये आ जाएगा 12। ठीक है, फिर 10 गुना में 5 ये आ जाएगा 50। ठीक है, फिर 5 गुना में 5 ये आ जाएगा 25। फिर 200 गुना में 0.25। ठीक है, 200 गुना में 0.25 ये आ जाएगा 50। ये हो गया। फिर 5 गुना में 25 ये आ जाएगा 125। फिर 10 गुना में 4 ये आ जाएगा 40। फिर 25 गुना में 1 ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा P1 Q0। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे। सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 400 और सिग्मा P1 Q0 ये आ जाएगा 507। ठीक है, ये आ जाएगा सिग्मा P1 Q0। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे P1 Q0 हमारा कितना है 507। P0 Q0 कितना है 400। P0 Q0 कितना है 400 गुना 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 126.75%, यानी कि 26.75% से प्राइसेस बढ़ गए हमारे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मेथड था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इसमें हमने क्या निकालना है P1 Q0 P0 Q0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड में हमने पहले ही जो है ये लिख ली कमोडिटीज़, ये सारी कमोडिटीज़ लिख ली, ये क्वांटिटी लिख ली, ये यूनिट, ये प्राइस। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी यहाँ पे भी चेंज जो है करनी है। तो ये 2 क्विंटल, ये 25 kg, इसको हमने अभी कन्वर्ट किया है तो ये 0.25 क्विंटल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 kg और ये हमने किया था 0.1 क्विंटल। ये 5 kg, ये ठीक है। ये 25 kg और ये क्विंटल है, इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.25 क्विंटल में। ठीक है, 0.25 क्विंटल में कन्वर्ट हो गया ये। इस तरह से हमारी ये क्वांटिटीज़ जो है ये क्या कर दी हमने कन्वर्ट कर दी।